A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने वह कर दिखाया है जो शायद ही विश्व के किसी भी अस्पताल ने सोचा भी होगा। संजय गांधी अस्पताल ने एक इंसान को 2 बार मारने का प्रमाण पत्र जारी किया है। अस्पताल में एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग तारीखों में 2 बार मौत का प्रमाण पत्र दिया गया और उस फर्जी मौत पर तहसीलदार ने मुहर भी लगा दी है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे जमीन का लालच जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर जब फरियादी से बात की गई तो पता चला कि अपना ही अधिकार पाने के लिए अब विभागों के वह चक्कर काट रहा है। फरियादी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उसके सगे भाई की मृत्यु 15 सितंबर 2015 को हुई थी और जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संजय गांधी अस्पताल से उसने प्राप्त किया था, मगर संतोष चौरसिया नामक एक व्यक्ति ने खाली जमीन को हथियाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल से 2 वर्ष बाद 1 दिन बाद का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही आरोपी ने तहसीलदार से सांठगांठ की और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन को अपने नाम करवा लिया। इस पूरे मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि अस्पताल से एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी दूसरी बार मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे तिथि का जारी कर दिया गया। तो दूसरी ओर उसी तहसीलदार के द्वारा जिस व्यक्ति को अंतिम वारिस बनाया गया था, जिस तहसीलदार के द्वारा अंतिम वारिस बनाया गया था, उसी व्यक्ति का नाम जमीन से हटाकर फर्जी व्यक्ति को जमीन का वारिस बना दिया गया। जब संजय गांधी अस्पताल में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो अस्पताल में बड़ी आसानी से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि पहला प्रमाण पत्र सही था, जिसे तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर, आपको बता दें, एसके पाठक के द्वारा पर्ची के आधार पर जारी किया गया था। लेकिन इस दौरान अस्पताल ने यह भी माना कि दूसरा प्रमाण पत्र जो जारी किया गया था अस्पताल के द्वारा, वो सीएमओ डॉक्टर दीपा सिंह के द्वारा जारी किया गया था, जो कि गलत है। मगर गलत मृत्यु प्रमाण पत्र को तहसीलदार ने सही मानते हुए फरियादी को जारी जमीन जालसाज व्यक्ति के नाम कर दिया। अब फरियादी सब कुछ गलत साबित होने के बाद भी अपनी जमीन पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहा है। सवाल यह उठता है कि एक जिम्मेदार अस्पताल की क्या यह जिम्मेदारी नहीं कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने से पहले जांच कर ले, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, संजय गांधी या कोई भी अस्पताल हो? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह मात्र एक संयोग है कि एक व्यक्ति को एक डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि वह मर गया, उसके बाद दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र भी अस्पताल से ही दे दिया जाता है? चाहे इसे गलतफहमी कहे या जालसाजी, भुगतना किसे पड़ रहा है? भुगतना उसे पड़ रहा है जिसकी कोई गलती नहीं, जिसकी जमीन है, जिसका उस जमीन पर अधिकार है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब सब कुछ साफ हो चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है कि मृत्यु प्रमाण पत्र गलत था, फिर भी फरियादी को यह साबित करने में विभागों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? क्या इतना आसान है देश में किसी भी व्यक्ति को मृत घोषित कर देना? क्या अस्पताल प्रशासन किसी भी व्यक्ति को आंख बंद कर मृत घोषित कर देता है? यह पहला वाकया नहीं है। संजय गांधी अस्पताल से ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ रूप से दिखती है और यह फिर एक नया मामला सामने आया है। सवाल वही है कि क्या प्रशासन नींद में रहता है? क्या डॉक्टर, इतने जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो नींद में रहते हैं कि एक डॉक्टर ने किसी को मृत घोषित कर दिया, फिर दूसरे डॉक्टर ने दोबारा उसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया?
क्या डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस लापरवाही के कारण एक भले व्यक्ति को अपने आप को साबित करने के लिए, जो कि साफ पहले साबित हो चुका है कि प्रमाण पत्र गलत है, विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भुगतना किसे पड़ रहा है? ना अस्पताल प्रशासन को, ना उस जालसाज व्यक्ति को। भुगतना उसे पड़ रहा है जिसकी इस पूरी घटना में कोई गलती नहीं है, जिसका अधिकार उस जमीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या घटना हुई आपके साथ? क्या भूमि कहाँ? हमारे साथ जो हमारे भूमि थी, मैं संतोष चौरसिया को बिक्री किया था 2 एकड़ 40 डिसमिल। कौन सा गाँव है? गुर्गी गांव है। ज़मीन हमारी बड़ी गुर्गी में है। इसके बाद जो है तो वहाँ हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, चाचा ख़त्म हो गए थे, हम वहाँ नहीं रह रहे थे, तो हम रीवा में रह रहे थे। तो हमारे सगे भाई छोटे थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो उनका रावेन सिंह नाम था। तो वो ख़त्म हुए ये आपका 15/9/2015 में। तो उन जब ख़त्म हो गए तो उनकी ज़मीन हमारे नाम आ गई फिर से। तो हम वहाँ नहीं रह रहे थे, वहाँ से हम रीवे में रह रहे थे। तो वो ज़मीन का हम रिकॉर्ड खाली निकाल के देखते थे कि हमारे नाम में है। तो जब हम रिकॉर्ड निकाले अभी 2021 में, तो संतोष चौरसिया का नाम आ रहा था। तब हमने पैरवी चालू कर दिए। तो आज 2 साल हो गया, मान लीजिए, हमारा कोई सुनाई ही नहीं हो रहा है। उसके नाम कैसे हो गई? तो उसके नाम वो वसीयत करवाया, किसी फर्जी वसीयत करवा के वो अपने नाम करवा लिया। और जब वो अपने नाम करवा लिया तो हम देखे रिकॉर्ड, तो उसका नाम आ रहा था। तो फिर हम दौड़ लगा दिए तहसील में। वसीयत करवाने के लिए वो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो क्या उसके पास उपलब्ध था? जो अब नहीं, उसके पास उपलब्ध नहीं था, हमारे पास उपलब्ध था, जो कि ज़मीन हमारे नाम हो गई थी, भाई की ज़मीन। अब वो जो है तो कैसे करवा लिया हमको मालूम नहीं है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया? हाँ, वो भी बनवाया गया, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। भाई का क्या नाम है आपके? रावेन सिंह। प्रकरण गुड़ तहसील के अंतर्गत आता है। ये प्रकरण जो है संतोष चौरसिया बनाम देवेंद्र सिंह के नाम से एसडीओ कोर्ट वर्तमान में फाइल विचाराधीन है, जो आदेश के लिए 30 नवंबर को ही लगी हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि रावेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह ये सगे 2 भाई थे। तो देवेंद्र सिंह अपनी भूमि एक संतोष चौरसिया नाम के व्यक्ति को विक्रय कर दिए थे, जिससे इनका परिचय उससे रीवा में हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद इनके साथ इनके पूरे घर में ऐसी घटना घटी कि इनके पिताजी, इनके सगे 2 भाई और इनका छोटा भाई रावेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। और रावेंद्र सिंह के नाम से भी 2 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन थी। तो जब ये भाई बस वहाँ से अपना गांव छोड़ करके रीवा में आकर के रहने लगे, तो संतोष चौरसिया ने उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अब ये तो आता नहीं, इस ज़मीन को कैसे हड़पा जाए। तो उसने इनके भाई के नाम से फर्जी वसीयत तैयार करवा लिया। और वो वसीयत कैसे फर्जी है ये प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने दस्तावेज खंगालना शुरू किया। तो जब इनके भाई की मृत्यु हुई 15/9/2015 को, तब इनके भाई रावेंद्र की मृत्यु थी मात्र 27 से 28 वर्ष। तो वसीयत को प्रमाणित करने के लिए, चूँकि वसीयत तो कोई 27-28 वर्ष में करता नहीं, तो उसमें उसने दिखाया कि ये बीमार थे और 38 वर्ष की उम्र लिखा दिया। और वसीयत में पहचान संबंधी किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। अब जब मैं एसडीओ कोर्ट गुड़ में इस केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त हुआ, तो मैं वहां गया तो देखा तो जो इनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है दिनांक 15/9/2015 का, और तहसील में तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने जो ऑर्डर किया 16/9/2015 के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, तब मैंने संजय गांधी हॉस्पिटल में एसजीएमएच में सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया कि एक ही व्यक्ति के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र अलग अलग दिनांक के कैसे जारी कर दिए गए, और इसमें से कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र सही है और कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। ये दस्तावेज यदि आप चाहें तो मैं आपको ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करवा दें, एक फ़ोटो कॉपी दे दें, ओरिजिनल चाहेंगे तो ओरिजिनल भी दे देंगी। तब वहाँ से संजय गांधी हॉस्पिटल से लिख करके ये दिया गया कि 15/9/2015 को जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था वो मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, और 16/9 को जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया वो डॉक्टर दीपा सिंह जो सीएमओ हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि जब पहले को उन्होंने लिख करके दे दिया कि पहला सही है, तो 16/9/2015 वाला मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, जो 2 वर्ष बाद जारी करवाया गया, वो फर्जी था। अब इसने उस वसीयत के साथ और क्या फ्रॉड किया, ये मूल रूप से महासाओं का निवासी ही नहीं है।
लेकिन चूंकि जिसकी ज़मीन है राबेन सिंह जो मृत्यु हो गई, तो अपने को वहाँ से लिंक करने के लिए उसने अपना पता भी गलत लिखा कि जिससे ये पता चले कि इसने अपने गांव के व्यक्ति को जो है तो अपनी ज़मीन को वसीयत कर दिया, जबकि वसीयत न तो रजिस्टर्ड है, सिर्फ नोटरी उषा जैन से मिल करके नोटराइज। जबकि भाई की मृत्यु के बाद सौरभ द्विवेदी जो तहसीलदार थे तो फौती वारिसाना नामांतरण देवेंद्र सिंह के नाम से हो चुका था। उसके बाद भी तहसीलदार ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जिसमें उनको अधिकार ही नहीं था अपने अधिकार को कटअप करने के लिए, अपने अधिकार के अगेंस्ट फिर अधिकार ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने फौती नामांतरण करने के बाद और देवेंद्र सिंह उससे संतोष चौरसिया से दुर्लभ संधि करके और इनकी ज़मीन जो है फर्जी वसीयत, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर और पुनः उस आदेश कर दिया कि ये वसीयत के आधार पर जो है ये ज़मीन संतोष चौरसिया को दी जाती। ये पूरा प्रकरण है। माननीय एसडीओ साहब अनुराग सर क्या नाम है, एसडीओ साहब जो रीवा में हैं, इनके यहाँ विचाराधीन है। 30 तारीख को प्रकरण आदेशार्थ लगा हुआ है और एसडीओ साहब कहे हैं कि इसमें न्याय होगा। और पक्षकार बेचारा लगातार प्रकरण में जूझ रहा है, 2 साल से रोज आना जाना। बेचारे के पास 25 डिसमिल और ज़मीन थी, वो बेच करके केस लड़ लिया। अब इसी आशा में न्याय की भटक रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।